पोको के X7 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर अपडेट हमें देखने को मिल चुका है, जो कि हमारा हाइपर वर्जन है 2.0.102 सिंपल एडिशन, जहाँ पे हमारे मेंटेनर का आपको नेम देखने को मिल जाता है और इसमें क्या कुछ चीज़ें इस पर ऐड करी गई है, परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है, उससे रिलेटेड मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। और ये एक हैरी पॉटर एडिशन वाला अपडेट होने वाला है और इसके सेम 1 डे पहले मैंने आपको इसका सेम ऑफिशियल अपडेट का है जो रिव्यू प्रोवाइड कर दिया था चाइना वाले का, जिसका बिल्ड नंबर सिमिलर था, तो उसी पे ये बेस्ड होने वाला है। तो क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिलती है वो चीज़ें आपको पता चलेगी, इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना। और वीडियो पसंद आता है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट आपको मिलते रहे। यहाँ पे आप देख सकते हो अनलॉकिंग एनिमेशन आपको जो नॉर्मली देखने को मिल जाता है काफ़ी अच्छा खासा। यहाँ पे मैंने विजेट्स वगैरह एक्टिवेट कर रखा है और ये विजेट्स कैसे यूज करने हैं इससे रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो भी दे रखा है, तो उसे अगर आप चेकआउट करोगे तो ये सेम विजेट सेटअप वगैरह भी आप कर सकते हो अपने इस ओएस के ऊपर। और अगर आपको पोको का डिवाइस है और पोको लॉन्चर है, यानी आपने उसे अनलॉक वगैरह नहीं कर रखा है, तो उससे रिलेटेड भी मैंने आपको वीडियो दे रखा है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है वर्जन मैंने आपको शो कर ही दिया जो कि चाइना बेस वगैरह है। डिटेल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 8 मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच और यहाँ पे कर्नल वगैरह आपको स्टॉक ही देखने को मिलता है। चाइना बेस्ड होने की वजह से यहाँ पे स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को आपको मिल जाता है, जो कि रियल में काफ़ी ज़्यादा कूल है, ये अच्छा लगा मुझे। और चाइना में आपको ऑफिशियली लैंग्वेज सपोर्ट बहुत कम देखने को मिलता है, जो कि 1 डे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको शो किया था, बट यहाँ पे आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट मिल जाएगा, तो आप इसे अपने नेटिव लैंग्वेज में यूज कर पाओगे। इसके बाद बैक की ओर चलते हैं तो यहाँ पे आपको है जो देखने को मिलता है सर्कल टू सर्च, फ्लोटिंग विंडो और बाकी कई सारे ऑप्शन। और यहाँ पे एक्स्ट्रा लैब का फीचर्स दिया गया है, जहाँ पे बहुत कुछ एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलता है। जैसे कि हम आते हैं इन करते हैं लैब के अंदर, तो यहाँ पे आपको प्योर CN प्रोजेक्ट लिखा हुआ मिल जाता है। यहाँ पे डिसेबल डिफॉल्ट फ्रेम रेट फॉर गेम्स, यानी भाई उसका जो आपको एक्स्ट्रा पीस देखने को मिल जाएगा। इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग का है। यहाँ पे आपको जो इंटीग्रिटी बाय डिफॉल्ट पास देखने को मिलता है, बस इसे आपको ऑन कर लेना है। यहाँ पे हायर FPS अनलॉक हो जाएगा, यानी 120 FPS आपके BGMI वगैरह के लिए। फोटो स्टोरेज अनलॉक है नेटफ्लिक्स वगैरह का, और यहाँ पे मैसेंजर वगैरह का भी ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पे डिस्प्ले साइज वगैरह आप छोटा बड़ा कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा चेंजिंग मत लाना इसके अंदर, अदरवाइज मे भी आपको बूटलूप भी देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा स्मॉल कर दोगे तो। उसके बाद यहाँ पे आपको थीम सर्वर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप चाहो तो चाइना का थीम यूज कर सकते हो या फिर इसे डायरेक्ट टैप करके आप ग्लोबल पे स्विच कर पाओगे। और उसका बाद जो आपका थीम स्टोर होगा वो आपको जो ग्लोबल का देखने को मिल जाएगा, तो जो भी आपको थीम स्टोर पसंद आता है वो आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। इसके बाद आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे डिवाइस नेम, जो कि चाइना वाला नेम लिखा हुआ रहता है, इसे मैंने रीनेम करके पोको F7 कर दिया है। यहाँ से आप बदल सकते हो अपने डिवाइस का नेम, जो कि काफी सही है। और यहाँ पे पावर मेनू वगैरह के कॉमन से ऑप्शन देखने को आपको मिल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलती है। बाकी डिफॉल्ट फीचर्स में क्या क्या बदलाव आया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो स्क्रीन ऑन टाइमिंग आपको देखने को मिल जाता है, जो कि ऑफिशियली ये अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट वगैरह और ये सारी चीज़ आपके वर्किंग रहते हैं, जिसमें कोई चेंज नहीं है। हमारा जो होम लॉन्चर है, जो कि ऑफिशियली पोको लॉन्चर मिलता है, बट इसके अंदर आपको सिस्टम लॉन्चर दिया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड भी है। जैसे कि जूम वॉलपेपर इफेक्ट है, स्क्रॉलिंग डेस्कटॉप वगैरह है, डबल टैप टू लॉक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। बॉटम पे आने के बाद आपको देखने को मिल जाता है शो मेमोरी, और यहाँ पे जस्ट लेआउट वगैरह पैरामीटर है। यहाँ पे कार्ड वगैरह यानी जो रिसेंट टैब आपके रहते हैं ना, ये इन्हें आप छोटा भी कर सकते हो। और देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये दिया गया है, जो कि HyperOS 3 के साथ ये ऑफिशियली मिलेगा, बट अभी के टाइम पे ये हमें मोड में देखने को मिलता है और ये रियल में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्मूथ तरीके से काम करता है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी सही लगा। तो इनके साइज में आप बदलाव ला सकते हो और बाकी कई सारे एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को आपको मिल जाते हैं। ब्लर वगैरह आप चाहो तो डिसेबल भी कर सकते हो। कार्ड शोइंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप चाहो तो ये जो रिसेंट है ना आइकन, इसे भी गायब कर सकते हो पूरा का पूरा आईफोन वाला फील लेने के लिए। तो बस इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, उसका रीस्टार्ट लॉन्चर पे टैप कर देना है। आपका जो देखोगे कि रिसेंट वाला जो है ऑप्शन वो आपका गायब हो जाता है, रिमूव हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जा चुका है। तो अब यहाँ पे पूरा का पूरा है जो नॉर्मली आईफोन जैसा वाइब आपको मिलेगा, तो ये चीज़ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, और ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो कि यहाँ से आप जो कस्टमाइज कर पाओगे। बाकी अगर हम बैक की ओर चलते हैं तो आपको देखने को मिलता है नोटिफिकेशन, जहाँ पे वही सारे डिफॉल्ट चीज़ें हैं, जैसे कि HyperOS 2.2 वाला फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी बेसिक सा ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। और एक चीज़ और कि अभी जो इंडिया में और ग्लोबल में अपडेट नहीं गया है HyperOS 2.2 का, पहला अपडेट हुआ हमारा चाइना का, उसका यूरोप में गया था, और अभी के टाइम पे इंडोनेशियन अपडेट आ चुका है 2.2 का ऑफिशियल, तो उसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड कर दूंगा, तो वेट कर लेना। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, क्योंकि ये तो हमारा भाई मोड रोम है जिसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर्स अनलॉक मिलते हैं, बट ऑफिशियल में क्या कुछ है वो इंडोनेशिया में आ गया, जल्दी आपको शायद ग्लोबल और यूरोप में भी देखने को मिलेगा, तो उसका वीडियो मैं आपको दूंगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो कस्टमाइज शॉर्टकट मिल जाता है, जहाँ पे आप लेफ्ट एंड राइट को बदल सकते हो। जैसे कि मैंने टॉर्च डाल रखा है, अगर मैं चाहूँ तो कैमरा सेट कर सकता हूँ, कैलकुलेटर या वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह। तो जो भी आपके नीडी फीचर्स है वो आप यहाँ से जो चेंज कर पाओगे इस तरीके से।
ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन का यहाँ पे भाई हमारा ये जो है ना डायनेमिक एआई काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू हमारा ग्लोबल, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वॉलपेपर ठीक से क्रिएट नहीं करता। बट आप देखो यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इसने जो इफेक्ट ऐड कर दिया है एक नॉर्मल वॉलपेपर के अंदर, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। सेम चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हो, और जबकि ग्लोबल में इस तरीके से इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। अनदर यहाँ पे भी आप देखो कितना ब्यूटीफुल ये सारे इमेज है जो देखने को आपको मिल रहे हैं। तो ये जो 2-3 इमेज मैंने यहाँ पे क्रिएट किए जो कि ज़्यादा इफेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये टेलीग्राम वॉलपेपर चैनल है जहाँ पे मैं डायनेमिक वाले सारे वॉलपेपर आपको प्रोवाइड करते रहता हूँ जो भी मैं क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ से निकाल के आप यूज कर सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे कलेक्शन दिए गए हैं। और ये सारा मेरा टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पे आप ज्वाइन करोगे और बाकी एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हो, जैसे कि सिस्टम ऐप अपडेट यहाँ पे आपको मिलते हैं। सारे चीज़ आपको यहाँ पे एपीके यहाँ पे मिलेंगे, वॉलपेपर इधर देखने को मिलेगा, और बाकी यहाँ पे ओटी अपडेट वगैरह जो आता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये रहा हमारा इंडोनेशिया का लेटेस्ट फर्स्ट अपडेट 2.2 का, जिसका वीडियो आपको मैं नेक्स्ट डे दे दूंगा, तो वेट कर लेना, ठीक है। तो सारा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप निकाल पाओगे। बाकी एओडी वगैरह आपको यहाँ पे अनलॉक मिल जाता है, जहाँ पे आप देखोगे कि 10 सेकंड का है, ऑलवेज ऑन वगैरह है जो कि आप यहाँ पे रख सकते हो, जो कि काफ़ी सही बात है। बाकी यहाँ पे बाकी बेसिक से ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अनदर यहाँ पे सारे बेसिक है जिसमें कोई खास चेंज वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ जो परफॉर्मेंस वगैरह निकल के आती है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे सेटअप करने के बाद सबसे पहले मैंने इसे स्टैंड बाई पे डाला, जहाँ पे आप देखोगे 56 के बाद मॉर्निंग में आता है 54, जहाँ पे 2% का बैटरी ड्रॉप हुआ है 9 या 7 मिनट का। और ये सेम डेट मुझे ऑफिशियल चाइना स्टॉक ओएस पे भी देखने को मिला था 2.2 का, जो कि मैंने 1 डे पहले आपको वीडियो दिया था, आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। बाकी ये है हमारा AnTuTu स्कोर जो कि ओवरऑल मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है, और ग्लोबल में तो इसे थोड़ा सा डाउन साइड ही रहता है, लेकिन हाँ इसे थोड़ा सा और टाइम दे तो ये और बेटर रिजल्ट निकाल के देगा, क्योंकि चाइना में नॉर्मली 20 क्रॉस कर देता है। बाकी यहाँ पे हमारा जो Geekbench है ये काफ़ी ज़्यादा सुपर्ब देखने को मिला है, काफ़ी बूस्टर देखने को मिला है बाकी अदर ओएस के कंपेरिजन में। साथ साथ CPU टोटल यहाँ पे ओवरऑल काफ़ी गुड है, जहाँ पे आप देखो मैक्स 5,18,000 है और मिनिमम यहाँ पे 4,37,000 है। 88 का स्कोर आया है, और ये एक नॉर्मल टेस्टिंग का है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी कैमरा वगैरह हमारा काम करता है, तीनों आपका पास रहता है, बेसिक डिवाइस और स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बूट लॉक का भी स्पूफ ऐड किया हुआ है। साथ साथ यहाँ पे आपका डिवाइस सर्टिफाइड रहता है, तो बैंकिंग ऐप वगैरह में आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। L1 का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है, और डॉल्बी विजन वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपका जो स्टोरेज अनलिमिटेड रहता है फोटो स्टोरेज का, यानी जितना चाहो उतना आप यूज में ला सकते हो। बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा सेटिंग दिया गया है जिसकी वजह से आपको 120 FPS यानी अल्ट्रा एक्सट्रीम अनलॉक मिल जाता है गेमिंग का, और ये प्रॉपर काम भी करता है। बाकी यहाँ पे कोई भी स्क्रीनशॉट वगैरह आप क्लिक करते हो तो उसके ऊपर आप अपने डिवाइस का फ्रेम ऐड कर सकते हो, जो कि इस डिवाइस का तो फ्रेम ये देखने को नहीं मिलता, किसी और का लगता है क्योंकि यहाँ पे कर्व वगैरह दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पे फ्रेम का फीचर्स दिया गया है। बाकी गैलरी में सारे अप टू डेट फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो कि आप नॉर्मली ग्लोबल और स्टॉक में यूज करते हो। और ये है इसका बाय डिफॉल्ट थीम जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हैरी पॉटर एडिशन के अंदर। और चार्जिंग स्पीड आप देख सकते हो 9 मिनट में 25% चार्ज हुआ है, जो कि स्पीड में कहूँगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल के आता है, और ये काफ़ी सही है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में कंप्लेन करते हैं या फिर डाउट्स रहता है तो पूछते हैं कि जब भी वो डेवलपर ऑप्शन में जाते हैं किसी भी और रोम के अंदर, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल जाता है कि आपका डिवाइस यहाँ पे लॉक शो करता है, जबकि यहाँ पे हमने तो भाई बूट अनलॉक कर रखा है। तो ये जब सेफ्टी नेट वगैरह पास के लिए मॉड्यूल वगैरह डाला जाता है, ऐड किया जाता है ना, जिसकी वजह से ये आपको यहाँ पे दिखाई देता है जैसे एज ए ग्लिच समझो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डिवाइस का बूट और भाई लॉक हो चुका है ये रोम डालने के बाद, ऐसा नहीं है। ये आपको बस फॉल्स दिखा रहा है ताकि बाकी अदर एप्लीकेशन को लगे कि भाई हाँ आपका फ़ोन का बूट अनलॉक नहीं किया गया है, आपका फ़ोन सेफ वगैरह इस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह एरर दे देते हैं, दिक्कत करते हैं बूट अनलॉक के बाद, तो उसके बाईपास के लिए ही चीज़ें की जाती है। तो इसे आप इग्नोर करना और मजे से यूज करना, ये मत सोचना कि ये यहाँ पे लॉक शो कर रहा है इसका मतलब आपने अनलॉक किया था और अब वापस लॉक हो गया। नहीं, जब तक कि आप मैनुअली लॉक नहीं करते हो ना ऑप्शन सेलेक्ट करके, जब तक आपका बूटरोलर रीलॉक नहीं होता खुद से, ये सब ओएस के अंदर दिया जाता है जो कि मोड रहते हैं, ताकि आपके बाकी की चीज़ें अच्छे से परफॉर्म करे, कोई दिक्कत ना आए। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और ये रोम कैसा है, तो भाई ये रोम मुझे रियली में पसंद आया है और मेरी तरफ से रिकमेंडेड भी है, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। सारी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे दे दी गई है, और यहाँ पे हैरी पॉटर एडिशन वाला थीम भी ऐड किया गया है, क्योंकि इसका जो चाइना में 1-2 हैरी पॉटर एडिशन के फ़ोन भी आए थे, तो उसमें बस
थीम ही रहता है और क्या खास रहता है, थोड़ा बहुत बैक डिजाइन वगैरह चेंज रहता है, उससे ज़्यादा तो कुछ रहता नहीं है। तो वो आप यूज कर सकते हो इसके अंदर, या फिर आप चाहो तो किसी और थीम को भी यूज में ला सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और ये बिल्कुल स्मूथ परफॉर्म करता है जैसे कि आपका चाइना वाला करता है, क्योंकि ये चाइना बेस ही है, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। और रही बात डालना कैसे, तो इसे आप पीसी से फ्लैश कर सकते हो बैट फायर रन करके, या रिकवरी डाल के एडीबी साइड लोड एक्टिवेट करते हुए भी आप इसे फ्लैश कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो दे रखा है पहले के टाइम पे कि कैसे इसे डालना है, आप उसे चेकआउट कर लेना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसे इंस्टॉल करने से रिलेटेड। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट डे इंडोनेशियन ऑफिशियल HyperOS 2.2 के अपडेट के रिव्यू के साथ।